एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, ये तो आप जानते हैं, स्पेस में अपने इनक्रेडिबल जर्नीज के लिए फेमस हैं। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक मिशन पे गई थी। प्लान ये था कि वो 8 डेज के लिए वहां रुकेंगी, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सुनीता का स्टे एक्सटेंड हो गया अर्ली 2025 तक के लिए। इस सिचुएशन ने एक हेल्थ कंसर्न को उभारा है जिसका नाम है स्पेस एनीमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जो एस्ट्रोनॉट्स को अफेक्ट कर सकती है, खासकर लॉन्ग स्पेस मिशंस के दौरान। नासा सुनीता की हेल्थ पे नजर रख रही है। वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो अपने एक्सटेंडेड टाइम इन स्पेस में बिल्कुल ठीक रहे। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमें बताता है कि स्पेस ट्रैवल कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, और ये भी कि बैकअप प्लान्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑनगोइंग रिसर्च बहुत क्रूशल है ताकि लॉन्ग स्पेस फ्लाइट्स के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को होने वाले पोटेंशियल रिस्क से निपटा जा सके। स्पेस अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो एस्ट्रोनॉट्स को अफेक्ट करती है। इसमें बॉडी का रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाता है। इस कमी की वजह से हीमोग्लोबिन लेवल्स भी प्रभावित होते हैं। रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यह पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। अब सवाल ये है कि स्पेस एनीमिया होता क्यों है? यह अर्थ पे होने वाले एनीमिया से अलग होता है। अर्थ पे एनीमिया अक्सर डाइट या फिर किसी और मेडिकल इश्यू की वजह से होता है। स्पेस में माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है। माइक्रोग्रेविटी में बॉडी के फ्लूइड्स शिफ्ट होने लगते हैं। इस शिफ्ट की वजह से ब्लड वॉल्यूम में कमी आ जाती है। बॉडी फिर इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है और रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को कम कर देता है। साइंटिस्ट्स अभी भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि रेड ब्लड सेल्स का ज्यादा डिस्ट्रक्शन, जिसे हेमोलिसिस कहते हैं, वो भी स्पेस एनीमिया में एक रोल निभाता है। स्पेस एनीमिया एस्ट्रोनॉट्स में एक कॉमन अकरेंस है, खासकर लॉन्ग स्पेस मिशंस के दौरान। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, लेकिन स्पेस एनीमिया की वजह से फटीग, वीकनेस और फिजिकल परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है, जिससे एस्ट्रोनॉट के ड्यूटीज को इफेक्टिवली कैरी आउट करने की एबिलिटी प्रभावित होती है। माइक्रोग्रेविटी वो वेटलेसनेस होती है जो स्पेस में एक्सपीरियंस होती है। इसका ह्यूमन बॉडी पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एक चीज जिसको ये अफेक्ट करता है वो है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन और लाइफ स्पैन। ग्रेविटी के बिना बॉडी फ्लूइड्स ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। आईएसएस मूवमेंट की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम में कमी आ जाती है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ये कमी बॉडी में एक चेन रिएक्शन ट्रिगर करती है। इससे एरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये हार्मोन जो किडनीज में बनता है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। बोन मैरो, जहां न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, कम सेल्स प्रोड्यूस करने लगता है। आईएसएस वजह से रेड ब्लड सेल काउंट में ग्रेजुअली कमी आती रहती है। स्टडीज से यह भी पता चला है कि माइक्रोग्रेविटी रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन को फास्ट कर देता है। आईएसएस प्रोसेस को हेमोलिसिस कहते हैं। इसके एग्जैक्ट रीजंस अभी तक क्लियर नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये रेड ब्लड सेल स्ट्रक्चर में चेंजेस और स्पेस रेडिएशन की वजह से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। होंजे साइज वाले कहते हैं इनिशियली मेन स्पेस एनीमिया के कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन इंक्रीजती है, एस्ट्रोनॉट्स को फटीग, वीकनेस, सांस फूलना, चक्कर आना और स्किन का रंग पीला पड़ना जैसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। ये सिम्टम्स इसलिए होते हैं क्योंकि लो रेड ब्लड सेल काउंट की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एस्ट्रोनॉट्स को एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टी हो सकती है, और उनके वूंड्स देर से हील हो सकते हैं। मोस्ट एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पे वापस आने के बाद स्पेस अनीमिया से रिकवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज से पता चलता है कि इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर टू माइक्रोग्रेविटी और इसके कारण रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन में होने वाले चेंजेस की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स, बोन लॉस और वीक इम्यून सिस्टम का रिस्क बढ़ सकता है।
इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को पूरी तरह से समझने और इन रिस्क्स को कम करने के इफेक्टिव वेज डेवलप करने के लिए और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटेंडेड स्पेस मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 मॉनिटरिंग एंड काउंटर मेजर्स। नासा एस्ट्रोनॉट्स की ब्लड हेल्थ पे पूरी नजर रखता है। वो ये स्पेस मिशंस के बिफोर, दौरान और बाद में करते हैं। इससे उन्हें स्पेस अनीमिया को डिटेक्ट करने और मैनेज करने में मदद मिलती है। रेड ब्लड सेल काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल्स और अनीमिया के अन्य इंडिकेटर्स चेक करने के लिए रेगुलरली ब्लड टेस्ट्स किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स का फिजिकल एग्जामिनेशंस भी होता है। वो अपने एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताते हैं। माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट्स को कम करने और एस्ट्रोनॉट्स को हेल्थी रखने के लिए कई स्ट्रैटेजीज हैं। इन स्ट्रैटेजीज में शामिल हैं एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने में मदद मिलती है। डाइट। एस्ट्रोनॉट्स एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं जिसमें आयरन और अन्य इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। मेडिकेशन। कुछ केसेस में रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को इंक्रीज आने के लिए एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं। रिसर्चर्स नए अप्रोचेस पे भी काम कर रहे हैं। इनमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम्स और स्पेशल प्रेशर गार्मेंट्स शामिल हैं। इन इनोवेशंस का उद्देश्य अर्थ की ग्रेविटी को रेप्लिकेट करना और बॉडी के स्पेस एडेप्टेशंस को कम करना है, जिसमें स्पेस अनीमिया भी शामिल है। सेक्शन 6 द क्रूशियल रोल ऑफ रिसर्च। जैसे जैसे ह्यूमंस लॉन्गर स्पेस मिशंस प्लान कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड माइक्रोग्रेविटी एक्सपोजर के हेल्थ इफेक्ट्स को समझना और उन्हें एड्रेस करना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस अनीमिया और बॉडी स्पेस के हिसाब से कैसे अडेप्ट करता है, इस पे रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज इफेक्टिव काउंटर मेजर्स डेवलप करने और एस्ट्रोनॉट वेलबींग को इंश्योर करने में मदद करेगा। स्पेस अनीमिया के मैकेनिज्म्स को स्टडी करके हम रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिस्ट्रक्शन और बॉडी के माइक्रोग्रेविटी के प्रति रिस्पॉन्स के बारे में नई इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। इस नॉलेज से अर्थ पे भी अनीमिया और अन्य ब्लड डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में मदद मिल सकती है, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन के अलावा भी ह्यूमन हेल्थ को फायदा हो सकता है। स्पेस बायोमेडिकल रिसर्च में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना बहुत क्रूशल है। ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाएगा और फ्यूचर में सेफर एंड मोर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन का रास्ता साफ करेगा। सेक्शन 7 सुनीता विलियम्स, अ पैरागॉन ऑफ रेजिलियंस। सुनीता विलियम्स एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट, रेजिलियंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट की एक मिसाल हैं। अपने मिशन के अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंशन और पोटेंशियल हेल्थ रिस्क्स के डिस्पाइट उनकी अपने ड्यूटीज के प्रति डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड स्ट्रांग है। सुनीता का आईएसएस पे एक्सटेंडेड स्टे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। साइंटिस्ट्स ह्यूमन बॉडी पे स्पेस फ्लाइट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये डेटा स्पेस एडेप्टेशन की अंडरस्टैंडिंग में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा और फ्यूचर मिशंस को प्लान करने में मदद करेगा। सुनीता की परसिवियरेंस और कंट्रीब्यूशंस एक इंस्पिरेशन है। वो फ्यूचर जनरेशंस को स्टेम फील्ड्स में करियर बनाने और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए इनकरेज करते हैं। वो हमें ह्यूमन स्पिरिट की पावर और स्पेस रिसर्च में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती हैं। सेक्शन 8 द फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एस्ट्रोनॉट हेल्थ। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में और फर्दर वेंचर हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन सक्सेस और हमारे स्पेस फेयरिंग एक्सप्लोरर्स की वेलबींग को इंश्योर करने के लिए हमें माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन एक्सपोजर और अन्य स्पेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स से होने वाले चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। स्पेस फ्लाइट के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जैसे कि स्पेस अनीमिया, बोन लॉस और मसल एट्रोफी को काउंटरैक्ट करने के लिए इफेक्टिव वेज डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसमें न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेडिकेशन और आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम्स में एडवांसमेंट्स शामिल हैं। एस्ट्रोनॉट हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल सपोर्ट सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हमें यूनिवर्स को सेफली और रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर करने की अनुमति देगा और साथ ही ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को भी पुश करेगा।